जो पुरुष कर्मचारियों द्वारा उसको पीटा गया है, मतलब खींचने की कोशिश किया गया है, मारा गया है, और ये पुरुष कर्मचारियों द्वारा हुआ। ये उसकी वजह से उसके बहुत चोटें हैं। इतना डिले करने के बाद, मेडिकल में बहुत डिले किया जेल के अथॉरिटीज ने, तब भी वो 25 जनवरी को जब हॉस्पिटल लेके जाएगा, बहुत मुश्किल से चल रही थी वो। हमें फैमिली को नहीं बताया गया कि उसको कहाँ पे रखा है, और उसको बिना लॉयर के, बिना इन्फॉर्म किए आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, सीधा करनाल जेल भेज रहे हो। उसको वहां से ऑन द स्पॉट प्रोटेस्ट से जब उठाया, वहीं पे पीटते हुए लेके जाया गया। जो बहुत सारे किसान वहां पे थे, मौजूद थे, वो बता रहे हैं। 24 साल की दलित महिला नोदीप कौर, जो कि एक लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्हें 12 जनवरी की रात हरियाणा पुलिस ने सिंगू बॉर्डर से उठा लिया। नोदीप हरियाणा के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी और काफ़ी समय से मजदूर अधिकार संगठन से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक लेबर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और दिसंबर 2020 से फार्मर्स प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और काफ़ी सक्रिय भी है। नोदीप को हरियाणा पुलिस ने 12 जनवरी की रात अरेस्ट किया और करनाल जेल भेज दिया, बिना उनके घर वालों को खबर किए हुए। नोदीप के घर वालों का कहना है कि उन्हें पुलिस ने मारा, उन्हें जख्मी किया गया, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी इंजरी की बात उठाई। पुलिस ने ये सारे बयान खारिज कर दिए, डिनाई कर दिए। नोदीप पर मर्डर, एक्सटॉर्शन विद राइटिंग विद डेडली वेपन्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अनलॉफुल असेंबली और ट्रेसपासिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। चार्जशीट में ये आरोप इस वक्त दाखिल हैं। नोदीप पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने सोनीपत में एक इंडस्ट्रियल यूनिट का घेराव किया और पैसे की मांग की, जिसके वजह से काफ़ी लोग जख्मी भी हुए। नोदीप की बहन का कहना है कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं और नोदीप मजदूर वेतन यानी लेबर वेजेस के लिए काफ़ी समय से लड़ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि काफ़ी समय से नोदीप फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी हिस्सा हैं और काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। नोदीप को एक केस में बेल मिल चुकी है, लेकिन वह अभी भी जेल में है। हमने बात की नोदीप की बहन से और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त नोदीप के साथ क्या चल रहा है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजवीर, अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि एक चार्ज पर बेल मिल चुकी है नोदीप को, लेकिन बाकी जो चार्जेस हैं वो पेंडिंग है, इस वजह से वो जेल से बाहर नहीं है। क्या आप हमें इस वक्त की स्थिति क्या है नोदीप की जेल में, क्या उससे अवगत कराएंगी? जी, मैं अभी मतलब ये बताना चाहती हूँ कि उसको 1 महीने से ऊपर हो गया है, करनाल जेल के अंदर है। 12 जनवरी से वो अरेस्टेड है। और अ, अभी हाल ही में स्थिति ये है कि पहले उसका एक एफआईआर पे, 25 नंबर एफआईआर पे जो बेल है रिजेक्ट हुई थी। और अभी एक एफआईआर पे 28 दिसंबर के एफआईआर पे उसकी बेल हुई है सेशन कोर्ट से। और अभी हम लोग आगे भी आज कल एप्लीकेशन लगाई है, तो आज या कल में अगली पे भी फैसला आएगा। राजवीर, जितनी डिटेल्स इस वक्त मीडिया में मौजूद हैं, हमें ये बताया गया है कि उनको 12 जनवरी को रात में उठाया गया बॉर्डर से, सिखू बॉर्डर से, और उनके परिवार वालों को यानी आपको कोई खबर भी नहीं थी। आप काफी दिन तक उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे। बाद में आपको पता चला कि वो करनाल जेल में है। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या किस तरीके के चार्जेस लगे हैं नोदीप पर, और उस वक्त क्या कर रही थी जब उसको उन पर ये चार्जेस लगे? वो हमें बताया जा रहा है कि वो काफी सक्रिय थी, काफी एक्टिवली लेबर राइट्स के लिए डिमांड कर रही थी, काम कर रही थी जब उन्हें उठाया गया। वो जब जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो मतलब 27 नवंबर से ही इस किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। मजदूर अधिकार संगठन और इसमें जिसमें नौदीप काम करती है, उन लोगों ने 2000 मजदूरों को इकट्ठा करके मार्च किया था कि किसानों के समर्थन में, कि जो मजदूर हैं यहाँ के, वो किसानों के साथ में हैं। तो मतलब ये एक बड़ी बात थी, जो किसानों और मजदूरों की यूनिटी होना। और जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो मजदूरों के अंदर भी एक हौसला मिला कि उनके बहुत सारी जो वेजेस है वो नहीं दी गई, तो उसके लिए वो लड़ाई कर सकते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो भी अपने अपने अधिकारों के लिए लड़के ले सकते हैं। और मतलब बहुत सारे मजदूरों की शिकायतें आई, जिसमें से प्रोटेस्ट भी हुए बहुत सारे, जब किसान आंदोलन के अंदर से ही। तो 300 मजदूरों के लगभग उन्होंने पैसे दिलवाए हैं, लगभग 5 लाख रुपए। तो 12 जनवरी को भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे।
तो वहाँ से नवदीप की अरेस्टिंग हुई है 12:30 से 1 बजे के बीच में अरेस्टिंग हुई है। लेकिन उसको कोर्ट के अंदर वर्किंग टाइम के बाद प्रोड्यूस किया गया और उसको मतलब अगर हम लोग लीगल प्रोसेस देखें तो कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। हमें फैमिली मेंबर्स को किसी को नहीं बताया गया कि उसको कहाँ पे रखा है, उसके ऊपर कौन से सेक्शन लगाए गए हैं और हम लोग एसएचओ को बहुत बार-बार फ़ोन करते रहे कि मेरी सिस्टर को कहाँ रखा है, तो उन्होंने साफ इनकार किया है कि हम कुछ नहीं जानते, आप कोर्ट में जाके पूछो। तो हम लोग फिर 12:30 बजे रात को अ, एसपी ऑफिस गए, एसपी रेज़िडेंस गए, फिर हम लोग कंट्रोल रूम पे गए एसपी के, तो हम लोगों को 1 बजे पता चलता है कि उसको करनाल जेल में भेज दिया गया है। और जब मैं 13 जनवरी को नवदीप को मिली हूँ, तो उसने भी मुझे यही बताया है कि मुझे पुलिस कर्मचारियों द्वारा अरेस्ट किया गया है और मतलब बहुत उसको टॉर्चर किया गया है। उसके मतलब पैरों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और अ उसके बाद उसको बिना मेडिकल करवाए ये बहाना बना के नवदीप ने मना किया है मेडिकल करवाने से। अभी पुलिस जो है वो मीडिया के अंदर स्टेटमेंट दे रही है कि नवदीप ने खुद मेडिकल करवाने के लिए मना कर दिया था। जबकि ये सरासर झूठ है, बिना मेडिकल करवाए उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया, बिना फैमिली के, बिना बिना वकील के और बिना मेडिकल करवाए उसको बाद में जेल में भेज दिया गया। जब हम लोग पता चला तब हम लोग जेल के अंदर उसको मिल के आए हैं। जी। तो राजवीर तो यानी मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुई, मेडिकल नहीं कराया गया जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। लॉ कहता है कि कोर्ट में प्रोड्यूस होने से पहले किसी भी व्यक्ति जिस पे कोई भी इल्ज़ाम लगे हैं, उसका मेडिकल होगा, उसके बाद उसे कोर्ट में सेंटेंसिंग होगी। लेकिन आप कह रही हैं कि कोई भी मेडिकल नहीं करवाया गया। क्या स्थिति थी उनकी जब आप उनसे मिली अगले दिन 13 जनवरी को? आप कह रही हैं उनके पैरों से खून आ रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनके साथ काफ़ी शोषण हुआ, काफ़ी मार-पिटाई हुई। क्या ये बातें उन्होंने पुष्टि करी इन बातों की? क्या आपको बताया उन्होंने कि उनके साथ क्या व्यवहार किया गया? इसी माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगी कि नवदीप बहुत ब्रेव है। घर में भी अगर उसके चोट लगती है या कुछ भी मतलब उसको हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो मतलब ज़्यादा बताती भी नहीं है। वो झेल जाती है सब चीज़। और अब जब उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत पीटा है और वो बहुत पेन में थी उस टाइम पे जब मैं उसको मिली हूँ। तो मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि फिर जब नौदीप बोल रही है कि मुझे बहुत पीटा है, तो फिर कितना उसको पीटा होगा। तो हालाँकि जो साथ में जो रेप विक्टिम है वहाँ पे एक अंदर जेल के अंदर, उन्होंने अपनी फैमिली के थ्रू हमें मैसेज पहुँचाया था कि उसके पैरों से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, आप मेडिसिन्स पहुँचवाओ। तो हम लोगों ने फिर जेल के अंदर कुछ-कुछ मेडिसिन जो है जितना हम लोग ले सकते थे, वो हम लोग पहुँचाई है। और उसके बाद हम लोगों ने 14 जनवरी को डायरेक्ट हम लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसका तुरंत मेडिकल करवाया जाए और मेडिकल के कोर्ट के द्वारा मेडिकल के ऑर्डर हुए थे और जेल अथॉरिटीज़ के ने बहुत लेट किया मेडिकल करवाने में और मेडिकल 25 जनवरी को मेडिकल हुआ है, जिसकी आज तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, तो मेडिकल जो हुआ उसकी रिपोर्ट आज तक आपको नहीं मिली, लेकिन जो इल्ज़ाम लगे हैं राजवीर काफ़ी सीरियस हैं। मैं बता दूँ दर्शकों को इस वक़्त जो इल्ज़ाम लगे हैं वो हैं मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, राइटिंग के, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के और ट्रेसपासिंग के, अनलॉफुल असेंबली के। लेकिन इन सब के बीच नौदीप जो कर रही थी वो ये था कि वो किसानों के आंदोलन में शामिल थी। वो किसानों के आंदोलन में लेबर संगठन से जिसके साथ वो जुड़ी हैं मजदूर अधिकार संगठन के साथ जुड़ी हैं और किसान आंदोलन में बैठी थी। आपको क्यों लगता है कि इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं नवदीप पर? अ, हमें एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है क्योंकि एक घटना में जिसका बार-बार मैं मीडिया के अंदर भी बोल रही हूँ कि आप सिर्फ 12 जनवरी की घटना को फ़ोकस अगर रखेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएँगे कि इसके पीछे चल क्या रहा था बेसिकली। तो 28 दिसंबर को भी उनका प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें मज़दूर जो है वो इकट्ठा हुए थे अपनी वेजेस के लिए फैक्ट्रीज़ के सामने मतलब वहाँ पे बहुत अलग-अलग फैक्ट्रीज़ के मज़दूर हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं ये, उनको वेजेस नहीं दिए गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो ये सारे मज़दूर इकट्ठा हुए 28 दिसंबर को भी। 28 दिसंबर को जब वो इकट्ठा होते हैं तो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो कि फैक्ट्रीज़ की प्राइवेट आर्मी है। वो लोग आके हमला करते हैं मज़दूरों पे
कि मतलब वो पहले भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया मज़दूरों को वहाँ पे। आप इवन के पैम्फलेट तक भी नहीं बाँट सकते अपना। ये लॉकडाउन के अंदर भी हमले हुए हैं मज़दूरों के प्रोटेस्ट के ऊपर और अभी भी यही हुआ और उन्होंने फायरिंग की आके मज़दूरों के प्रोटेस्ट के अंदर। तो नौदीप और मज़दूर अधिकार संगठन के बाकी लोग जो हैं, वो पुलिस स्टेशन के ऊपर गए कि आप जिन्होंने हमारे पे गोली चलाई है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करो और हमारी तरफ से एफआईआर दर्ज करो और इसकी जाँच करो। उनके ऊपर एफआईआर नहीं की गई और एसपी को जो सोनीपत है सोनीपत के एसपी के अंडर ये पूरा इलाका आता है, वहाँ पे उन्होंने लेटर भेजा, मेल के थ्रू भेजा और स्पीड पोस्ट भी किया लेटर कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो क्योंकि पुलिस जो है, इसके ऊपर एफआईआर तक भी दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन आज तक ना तो उसका कोई रिप्लाई आया है मेल का, या ना वो लेटर का रिप्लाई आया है और ना ही कभी एफआईआर उनके ऊपर की गई। जो 30 दिसंबर की जो एक रिपोर्ट किया था कारवां ने मनदीप पूनिया ने रिपोर्ट किया था ये सारे इंसिडेंट का 28 दिसंबर वाले का। तो जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने फायरिंग की थी अपने सेल्फ डिफेंस में। और उनका ये स्टेटमेंट है कि जो हम लोगों ने कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनाई है या क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है, हम लोग इसीलिए बनाया है ताकि कोई उग्र प्रदर्शन ना हो और उसको रोकने के लिए बनाई है। और हमारा सवाल ये है कि जो ये सिर्फ पुलिस नहीं कर रही है ये सारा चीज़ और जब हमारे देश में पुलिस और बाकी जो स्ट्रक्चर है प्रदर्शन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो वो प्राइवेट आर्मी को किसने किसने अधिकार दिया कि वो गोली चलाएँगे मज़दूरों के ऊपर या आके उनके ऊपर हमला करेंगे। तो आज तक इसके ऊपर कोई जाँच तक नहीं हुई है, लेकिन जब हम लोग 12 जनवरी के ऊपर जो आपने बताया कि उनके ऊपर संगीन धाराएँ लगा के उनको जेल में भेजा गया है नौदीप को, तो उसके ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का है, एक्सटॉर्शन का है, 384 और 379 बी है स्नैचिंग का, जो मेनली नॉन बेलेबल है। वो इसीलिए लगाए गए ताकि उनको बेल भी ना मिले और वो स्ट्रगल में ना आ पाएँ। तो उसमें मतलब जब इनके ऊपर एफआईआर हुई तो हम लोगों ने बेल भी लगाई कोर्ट के अंदर, तो तब हम लोग को पता चला कि मतलब जो 28 दिसंबर को भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन नौदीप और मज़दूर अधिकार संगठन के बाकी लोगों के ऊपर एफआईआर की गई, जिसका हमें पता ही नहीं था और ये बहुत हैरानीजनक है। हुँ। अच्छा, और इन सब के पीछे राजवीर आप किसको दोषी मानेंगी? आप उन कंपनीज़ को दोषी मानेंगी जिनके खिलाफ नोदीप लड़ रही थी या हरियाणा पुलिस को दोषी मानेंगी? आपको क्या लगता है कि ये कौन कर रहा है, इसके पीछे आखिर है कौन? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जब मज़दूर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी लेवल पे जो मज़दूरों का जो शोषण चल रहा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन चल रही है, तो वो इसको एक्सपोज़ कर रहे हैं। और 2000 मज़दूरों को लेके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या बाकी जो जो फार्मर लॉज़ आए हैं, उनके ऊपर वो लोग आवाज़ उठा रहे थे। तो इस यूनिटी से भी उनको खतरा है और जो मज़दूरों के का एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उसको एक्सपोज़ कर रहे हैं वो। ये बहुत मतलब जो बड़ी बात है। तो इसके ऊपर जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनको ये खतरा है कि अगर आज हम लोग जो पेमेंट देते हैं, तो बाकी मज़दूर भी माँगेंगे और वहाँ पे लेबर लॉ कोई लागू नहीं होता है। ये चीज़ वो बार-बार उभार के लेके आ रहा है कि कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता, जिसकी वजह से जो मज़दूरों का बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन चल रही है। तो इसको बंद किया जाए इस लूप को। हुँ। जी राजवीर आपकी वीडियो इस वक़्त नहीं दिख रही है। जी, अब दिख रही है। राजवीर मैं आपका ध्यान पुलिस ने जो बयान दिया है उस पर भी लेके जाना चाहूँगी। पुलिस ने कहा है कि जो सारे एलिगेशंस सर्कुलेट हो रहे हैं हैरेसमेंट के, इल्लीगल डिटेंशन के, कि वहाँ पर कोई महिला अधिकारी नहीं था पुलिस में से जब उनका अरेस्ट हुआ। पुलिस ने कहा कि उन्हें लेडीज वेटिंग रूम में रखा गया नवदीप को पूरे समय, उनके साथ 2 महिला पुलिस पर्सनल या पुलिस कांस्टेबल मौजूद थी। क्या आपको नवदीप ने बताया कि ये सच था? क्या वहाँ पे महिलाएँ थी जब उनका अरेस्ट हुआ? क्या उन्हें महिला वेटिंग रूम में रखा गया? क्या उन्हें वो ट्रीटमेंट मिला जो इस वक़्त लॉ कहता है कि उन्हें मिलना चाहिए? ये किसी भी रूम में रखा हो,
हमें अभी ये नहीं पता कि वो महिला वेटिंग रूम था या क्या था। लेकिन उसी उसके अंदर ही, उसी रूम के अंदर जो पुरुष कर्मचारियों द्वारा उसको पीटा गया है, उसके बाल भी अ, मतलब खींचने की कोशिश किया गया है और उसको बुरी तरह से मारा गया है, और ये पुरुष कर्मचारियों द्वारा हुआ। ये बहुत क्लियरली हम लोग बोल रहे हैं, जो नौदीप हमें बता रही है। उसकी वजह से उसके बहुत चोटें हैं, और जब इतना डिले करने के बाद मेडिकल में बहुत डिले किया जेल की अथॉरिटीज ने, तब भी वो 25 जनवरी को जब हॉस्पिटल लेके जाया गया, बहुत मुश्किल से चल रही थी वो। तो वो वो कैसे, जो लीगल प्रोसेस है, वो दिखाता है कि वो लीगल प्रोसेस हुआ है, सही लीगल प्रोसेस हुआ है। हमें फैमिली को नहीं बताया गया कि उसको कहाँ पे रखा है, ये भी लीगल नहीं है। और उसको बिना लॉयर के, बिना इन्फॉर्म किए आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, सीधा करनाल जेल भेज रहे हो, ये जी। भी लीगल नहीं है। उसको वहां से ऑन द स्पॉट प्रोटेस्ट से जब उठाया, वहीं पे पीटते हुए लेके जाया गया। जो बहुत सारे किसान वहां पे जो वहां पे थे, मौजूद थे, वो बता रहे हैं। हुँ। तो ये मतलब नौदीप तो कुछ पुलिस कर्मचारियों का नाम ले रही है, जिसको हम लोग मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं कि वो खुद कोर्ट के अंदर बोलेगी वो सारे नाम। जी, जी। राजवीर, काफ़ी सारा इंटरनेशनल अटेंशन भी आया जब मीरा हैरिस ने ट्वीट किया यूएस में फ्री नवदीप कौर हैशटैग काफ़ी ट्रेंड हुआ ट्विटर पर काफ़ी दिन तक। मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके की हेल्प आप लोगों को मिली? कोई हेल्प मिली भी कि नहीं मिली? बहुत सारे लोग अभी साथ में आए हैं, बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं, नौदीप के लिए आवाज उठ रही है। और हम लोग लगातार अपील भी किया है कि शिव कुमार, जो मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट है, उनको भी अरेस्ट किया गया है, उसके लिए भी आवाज उठाई जाए। तो लोग, बहुत सारे लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, और बहुत सारे लॉयर भी मतलब इसमें हमारी हेल्प करने के लिए निकल के आए हैं, जो केस को लड़ेंगे। और हाई कोर्ट के अंदर भी आर.एस. चीमा है, एडवोकेट आर.एस. चीमा है, वो हमारा केस लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। वो तो समझ आ रहा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से ये आवाज गई है, तो उसमें अलग-अलग देशों के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं। हम लोग को सोशल मीडिया के ऊपर भी दिख रहा है, ट्विटर पे भी दिख रहा है। तो ये तो एक साथ आए हैं इनको रिहा करवाने के लिए। जी, लेकिन हमारे गाँव का मैं एक चीज़ आपको अ, बताना चाहती हूँ कि हमारे गाँव में क्या चल रहा है इस टाइम पे। जी, तो एक केस हुआ था, ये 2013-14 की बात है। हमारे गाँव के अंदर एक दलित लड़की का रेप हुआ था। 8वीं क्लास की दलित लड़की का रेप हुआ था, गैंग रेप। तो उसमें मेरे मम्मी तब बहुत इसको अपनी आँखों से देखा तरीके से चल रहा है। तो उस दलित लड़की को न्याय दिलाने के लिए मेरे मम्मी स्ट्रगल में गए, जेल में भी गए, 10 दिन के लिए उनको अरेस्ट किया गया, और बाद में उनको जो कोर्ट ने तीनों लोगों को सज़ा दी रेप केस में। तो उसमें जो फैमिलीज़ हैं जो कि बेसिकली अपर कास्ट हैं, वो लोग हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इवन के नौदीप की अरेस्टिंग को बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक अरेस्टिंग हुई है, और ये लोगों का यही काम है कि मतलब गलत तरीके से इल्ज़ाम लगे। तो हैरानीजनक, जो कुछ लोग हमारा, जो नौदीप का विरोध कर रहे हैं या हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक मतलब हर गाँव के अंदर ये स्ट्रक्चर है, कास्ट जिस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, उसमें मतलब जो दलित लड़कियों को किस तरीके से देखा जाता है, उसमें मैं तब ग्रेजुएशन में थी, और नौदीप तो उससे भी छोटी थी, वो स्कूल में थी। और तब ये मेरे मम्मी ने ये इश्यू को उठाया था, और फोर फ्रंट पे होके लड़ा था इस इश्यू को, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा गाँव के अंदर भी। अभी जब नौदीप किसानों और मज़दूरों की यूनिटी बनाते हुए इस संघर्ष में आई है, और उसने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। हम बोलते हैं कि ऐसा जो काम है, ऐसे लोग और भी निकलने चाहिए, जो स्ट्रगल्स को, जो सच को बहुत मजबूती से उठा पाएँ। उसी टाइम पे जिन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई की, जिस के दलित लड़की का रेप करना और बच के निकल जाना, उनको धमकी देना, इतना आसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेरी मम्मी ने लड़ाई की थी, तो आज वो लोग हमें निशाना बना रहे हैं पूरी तरीके से, कि ये लोग जो अरेस्टिंग हुई है, वो ठीक अरेस्टिंग हुई है। तो हम लोग भी यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस भी हर गाँव के अंदर दलित जो है महिलाओं को आगे आना चाहिए, ताकि ये किसान वर्सेस दलित या किसान वर्सेस मजदूर नहीं है।
ये यूनिटी का कॉल होना चाहिए। लेकिन जो जो भी अप्रेस्ड तबके को और ज़्यादा जो किसी तरीके से उनके ऊपर ऑपरेशन होता है, तो हम लोग आवाज़ उठाएँगे। इसके लिए हम घबराएँगे नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है और हम लोग को किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जा रहा है। जी। राजवीर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ आर यू कोपिंग अप? आपके घर में आप, आपकी माँ, हाउ आर यू कोपिंग अप? आर यू गेटिंग द अटेंशन दैट फ्रॉम द सिस्टम? आर यू गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम? आपके घर में आपकी माँ, आप कैसा इस वक्त फील कर रहे हैं? आपको क्या अटेंशन मिल रहा है जो आपको चाहिए? आपको हेल्प मिल रही है जो आपको चाहिए? सिस्टम तो मतलब ये सिस्टम को ही बदलने की लड़ाई है बेसिकली, जो सब लोग लड़ रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम ना रहे जिसमें कास्ट इस तरीके से डोमिनेट करे। कास्ट नहीं होनी चाहिए। जेंडर के आधार पे आपके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होती है और आप इकोनॉमिकली वीक है ना? मतलब ऐसा क्यों है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही सब सब चीज प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है, उन्हीं को संसाधन नहीं मिलते अपने जीने के, अपने पढ़ाई के लिए। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हम लोगों को हम लोग दुखी हैं, बहुत जो चीज़ हुई है और मेरी मम्मी भी बहुत सारे मीडिया के साथ इस मसले को लेके बात की है कि क्या इश्यू हुआ है और हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए लगातार हम लोग घर से भी आवाज़ उठा उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोगों को नवदीप के ऊपर गर्व है और मैं एक फैमिली मेंबर या एक सिस्टर होने के नाते ही नहीं, एक एक चेतन इंसान होने के नाते भी उसकी सपोर्ट कर रही हूँ कि जो वो कर रही है वो सब लोगों को करना चाहिए। उतना जो कॉन्शियस सब लोगों को होना चाहिए कि क्या ठीक है, क्या गलत है और गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की इतनी हिम्मत होनी चाहिए और हम लोग उसके साथ हैं और ऐसे भी और लोगों को होना चाहिए, ये मैसेज भी दे रहे हैं। जी, जी, Rajveer, I hope Nodeep gets the success and I hope she gets the justice that she deserves. Rajveer, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम यही आशा करेंगे कि नवदीप को जल्द से जल्द रिहाई मिले और इंसाफ मिले। इंसाफ ज़रूरी है यहाँ पर। धन्यवाद राजवीर। थैंक यू राजवीर, थैंक यू।